तो हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 12.2। इसका पहला क्वेश्चन है, रेशमा दो प्रकार के भोज्य पी और क्यू को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रणों में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन ए तथा 11 मात्रक विटामिन बी हो। भोज्य पी की लागत 60 रुपये प्रति किलोग्राम और भोज्य क्यू की लागत 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। भोज्य पी में 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए और 5 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी है, जबकि क्यू में 4 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए और 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी है। तो मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना भोज्य पी की मात्रा x किलोग्राम है तथा भोज्य क्यू की मात्रा y किलोग्राम है। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8 मात्रक विटामिन ए तथा 11 मात्रक विटामिन बी है। तो विटामिन ए में कितनी है? 8 मात्रक, तो लिखेंगे यहाँ पर 8 मात्रक। और विटामिन बी कितना है? 11 मात्रक, तो लिखेंगे 11 मात्रक। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि भोज्य में पी की लागत 60 रुपये प्रति किलोग्राम है और क्यू की लागत 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। इससे निकालेंगे हम जेड का मान। तो जेड बराबर हो जाएगा, पी की लागत कितनी है? 60 रुपये प्रति किलोग्राम, तो पी को क्या माना है? एक्स, तो ये हो जाएगा 60x। और क्यू की लागत कितनी है? 80 रुपये प्रति किलोग्राम, तो क्यू क्या माना है हमने? y, तो ये हो जाएगा प्लस 80y। ये हो गया हमारा जेड का मान। अब आगे क्वेश्चन और पढ़ेंगे कि भोज्य पी में 3 मात्रक विटामिन ए है, तो लिखेंगे भोज्य पी में 3 मात्रक कितना है? विटामिन ए। और विटामिन बी कितना है? 5 मात्रक विटामिन बी है, तो लिखेंगे यहाँ पर 5 मात्रक विटामिन बी है। और आगे पढ़ेंगे कि भोज्य क्यू में 4 मात्रक विटामिन ए है, 4 मात्रक विटामिन ए कर दिया, और 2 मात्रक विटामिन बी है, तो 2 मात्रक विटामिन बी में कर दिया। क्लियर? अब यहाँ पर अवरोध याद करेंगे, तो अवरोध कौन कौन सी होंगे? 3x प्लस 4y, तो लिखेंगे 3x प्लस 4y। लेकिन यहाँ पर हम बराबर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर कोई न्यूनतम या उच्चतम आएगा। अगला देखेंगे 5x, तो लिखेंगे 5x प्लस 2y बराबर में कितना आएगा? 11। अब यहाँ पर चिन्ह आएगा, जो लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा वो उस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन में न्यूनतम लिखा है तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे, अगर उच्चतम लिखा है तो उधर लगाएंगे। क्लियर? और जब देखेंगे p की मात्रा कितनी है? x किलोग्राम और q की मात्रा कितनी है? y किलोग्राम, तो x और y के मान तो हमेशा धनात्मक होंगे। क्लियर? क्योंकि द्रव्यमान नेगेटिव नहीं होता है। तो ये हो गया धनात्मक मान होगा 0 से बड़े। क्लियर? अब हमारे पास 4 असमीकाएँ आ गई। क्लियर? अब इन चारों असमीकाओं को हम ग्राफ के रूप में कैसे दर्शाएंगे? तो सबसे पहले पहली असमीका को हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 8। 8 का हम दोनों ओर भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 8 प्लस 4y अपॉन 8 इक्वल टू 8 अपॉन 8। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 अपॉन 8, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? x अपॉन 8 अपॉन 3 लिख सकते हैं, 8 अपॉन 3 प्लस y अपॉन, इसे 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 1। क्लियर? यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये x अक्ष को 8/3 पर काट रहा है और ये y अक्ष को 2 पर काट रहा है, तो ये हो जाएगा 0,2। क्लियर? अब दूसरी समीकरण को देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस 2y इक्वल टू 11। 11 का भाग देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 11 x प्लस 2 अपॉन 11 y इक्वल टू 1, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं x अपॉन 11 अपॉन 5 प्लस y अपॉन 11 अपॉन 2 इक्वल टू 1। इससे हमें पता चलता है कि रेखा x अक्ष को 11 अपॉन 5 0 पर काट रही होगी x अक्ष को, और y अक्ष को किस पर काट रही होगी? 0,11 अपॉन 2 पर। क्लियर? अब मान लेंगे ये है हमारा 8/3 और 0, तो यहाँ पर होगा 8/3 और 0 जो कि, और ये है 0,2, तो 0,2 हो गया। तो सबसे पहले हम इसे मिला देंगे। अब दूसरा बिंदु है 11/5 और 0, तो 11/5 0 यहाँ पर है, 0 और 11/2 यहाँ पर है।
तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमारा ग्राफ इस तरह का बन गया है। अब देखेंगे इनके हल किधर निकलेंगे। तो यहाँ पर हमारा समीकरण दिया है ये, अगर हम x और y के मान 0 0 रखेंगे तो हमें प्राप्त होता है कि 0 बड़ा है 8 से, जो कि बिल्कुल असत्य है कि क्योंकि 0 तो छोटा है। तो इसका जो हल होगा पहले वाले समीकरण का, इसका वो किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। क्लियर। और दूसरा वाला समीकरण देखेंगे, इफ़ 5x + 2y = 11, यहाँ पर 0 0 रखेंगे तो ये 0 बड़ा है 11 से, तो ये भी गलत है। तो इसका भी हल किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो इसका हल ऊपर की तरफ होगा ऐसे। क्लियर। अब इन दोनों का हम सुसंगत क्षेत्र निकालेंगे तो वो इस तरह का होगा ऊपर की ओर, क्योंकि दोनों में यही कॉमन है। कहेंगे सभी रैखिक असमिकाओं के आलेख खींचने पर हमें सुसंगत क्षेत्र ए, बी और सी प्राप्त होता है, जो कि अपरिबद्ध है। अपरिबद्ध है मतलब चारों ओर से घिरा हुआ नहीं है, जिसके कोणीय बिंदु ए बराबर है हमारे 8/3 0, बी बराबर हमें ज्ञात करनी है और सी बराबर है 0,11/2। क्लियर। अब हमें बिंदु बी के कोणीय निर्देशांक निकालने हैं। तो बिंदु बी के कोणीय निर्देशांक किस प्रकार निकालेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करके। तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास समीकरण दिए गए हैं। इसमें अगर हम 3 का और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का इसमें करेंगे तो जाएगा 15x + 6y = 33। 5 का इसमें करेंगे तो 15x + 20y = 40। क्लियर। अब इसे घटाने पर ये माइनस माइनस के हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 6 में से अगर 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -14 = 33 में से अगर 40 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, -7। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7/14। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2। y का मान आ गया 1/2। अब y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5x + 2 × y का मान रखेंगे 1/2, तो लिखेंगे 1/2 = 11। 2 से 2 कैंसिल, ये उधर जाएगा तो जाएगा 5x = 11 - 1। तो 5x = कितना हो जाएगा, 10। ये 5 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो x = कितना हो जाएगा, 2। तो x का मान कितना आ गया, 2। y का मान 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान है 2 और y का मान है 1/2। क्लियर। हमारे पास तीनों कोणीय बिंदु हैं। इन कोणीय बिंदुओं से हमें z का मान ज्ञात करना है। z का मान कहाँ से ज्ञात करना है, यहाँ से। वो भी कैसे ज्ञात करना है, न्यूनतम। तो आइए देखते हैं किस प्रकार ज्ञात करेंगे। लिखेंगे इन बिंदुओं पर z का मान ज्ञात करने पर। तो इसके लिए हमने ये सारणी बना लिया। यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। x का मान कितना रखेंगे, 8/3। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 × 8/3। 3 से इसे 20 बार कैंसिल कर देंगे, 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो z का मान कितना आ जाएगा, 160। क्लियर। अब इसे देखेंगे x का मान कितना रखना है, 2। तो यहाँ पर रखेंगे 2 तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस y का मान रखना है 1/2। 1/2 रखेंगे, 2 से ये 40 बार कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40। इसको जोड़ेंगे तो ये होएगा z का मान 160। अब रखेंगे x का मान 0 और y का मान 11/2। ये तो 0 हो जाएगा, x का मान 0 रखेंगे तो। और अगर यहाँ पर 11/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 80 × 11/2। 2 से 40 बार कैंसिल करेंगे, 40 का और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो z का मान हो जाएगा 440। क्लियर। तो यहाँ पर न्यूनतम मान ज्ञात करना है तो ये दोनों हो जाएंगे न्यूनतम। अब ये दोनों न्यूनतम हो गए तो लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे यहाँ a और b बिंदु पर z का मान न्यूनतम यानी कि 160 है, अतः ए बी प्रत्येक बिंदु पर न्यूनतम मान 160 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है तथा दूसरे प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा तथा 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 5 किलोग्राम आटा तथा 1 किलोग्राम वसा से बन सकते हैं। यह मान लिया है कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे
कि पहले प्रकार के केकों की संख्या x है और दूसरे प्रकार के केकों की संख्या कितनी है, y है। तो इसे यहाँ पर लिख देंगे, पहले प्रकार के केकों की संख्या x है और दूसरे प्रकार के केकों की संख्या y है। अब यहाँ पर मान लिया है क्योंकि केकों की संख्या है तो x का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर रहेगा और y का मान भी 0 से बड़ा या बराबर रहेगा। क्लियर। z का मान निकालेंगे तो z का मान लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x प्लस वाई। अगर यहाँ पर कोई रुपये या पैसों की बात कही गई हो तो x के जो पैसों की बात कही होगी उसमें x का गुणा करेंगे, y के जो पैसों की गुणा कही होगी उसमें y का गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो कोई पैसों की बात नहीं कही गई है तो z का मान यही हो जाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे जिसमें केक, आटा और वसा लिखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले प्रकार का केक और यहाँ पर लिखेंगे दूसरे प्रकार का केक। अब क्वेश्चन को देखेंगे, एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा। तो आटा कितना है, 200 ग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे 200 ग्राम। क्लियर। और वसा कितना है, 25 ग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 ग्राम। तथा दूसरे प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा, यहाँ पर लिखेंगे 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होगी। अगर यहाँ पर योग की बात करेंगे तो 5 किलोग्राम आटा और 1 किलोग्राम वसा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 किलोग्राम आटा और 1 किलोग्राम वसा की आवश्यकता होगी। अब देखेंगे कि यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर भी ग्राम है, तो इसे भी हम ग्राम में चेंज कर देंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 किलोग्राम 5000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5000 ग्राम के बराबर। और ये 1 किलोग्राम है तो ये 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब उसमें बताया गया है कि केकों को बनाने के लिए किसी अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। यहाँ से हम अवरोध निकालेंगे तो ये हो जाएगा 200x प्लस 100y और कितना होगा, 5000। तो लिखेंगे 5000। यहाँ पर हम चिन्ह अभी बताएंगे कौन सा लगेगा। और दूसरा समीकरण होगा हमारा 25x प्लस 50y और कितना होगा, 1000। अब देखेंगे चिन्ह कौन सा लगाना है, अधिकतम वाला। अगर क्वेश्चन में न्यूनतम दिया होता है तो इस तरफ लगाते हैं और अधिकतम दिया है तो इस तरफ लगाएंगे। ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट और ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। और दो समीकरण ये हमारे दिए गए हैं पहले से ही। क्लियर। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये समीकरण बड़े बड़े बन रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम 100 से भाग दे दें दोनों ओर तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा y और यहाँ पर हो जाएगा 50। क्लियर। यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ पर 25 से भाग दे दें तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 40। अब इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3 और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब इन चारों समीकरणों को मिलाकर हम ग्राफ बनाएंगे। तो अगर हम पहले इसे हल करेंगे तो ये होगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। 50 से अगर इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 25 प्लस y अपॉन 50 इक्वल टू 1। क्योंकि ये 25 क्यों आई है, क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो गई है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये x अक्ष को कितने पर काटेगी, x अक्ष को काटेगी ये 25 पर और y अक्ष को काटेगी 50 पर। यहाँ पर जो बिंदु बनेंगे वो होंगे 25,0 और 0,50। तो इसके लिए हम लिखेंगे यह रेखा बिंदु 25,0 और 0,50 से होकर जाएगी। अब दूसरे समीकरण को हल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 40। 40 से अगर इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 40 और 2 से ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा प्लस y अपॉन 20 इक्वल टू 1। तो जिसके जो बिंदु होंगे वो होंगे 40,0 और 0,20। तो यह रेखा 40,0 और 0,20 से होकर जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे यह रेखा 40,0 तथा 0,20 से होकर जाएगी। यहाँ पर अगर इसका आलेख बनाएंगे, यहाँ पर पहली रेखा को देखेंगे 25,0 और 0,50। तो ये है 25,0 और 0,50। सबसे पहले इसे मिलाएंगे, फिर देखेंगे 40,0 और 0,20। तो 40,0 और 0,20 फिर इसे मिला देंगे। तो इस प्रकार का हमारा चित्र बन जाएगा। अब देखेंगे इसका हल जो है वो नीचे की ओर होगा या ऊपर की ओर होगा। अगर यहाँ पर हम इन असमीकरणों को हल करें तो देखेंगे x बराबर 0, y बराबर अगर 0 रखें तो क्या प्राप्त होगा,
जीरो छोटा प्राप्त होगा 50 से, जो बात बिल्कुल सत्य है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो छोटा प्राप्त होगा 40 से, यानी कि ये भी सत्य है। इसका मतलब है कि दोनों का जो हल होगा वो नीचे की ओर होगा, और दोनों का हल होगा वो नीचे की ओर होगा, तो दोनों का कॉमन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये वाला क्षेत्र हमें ज्ञात करना होगा, यही क्षेत्र होगा हमारा सुसंगत क्षेत्र। तो यहाँ पर मान लेंगे इसे बिंदु ए, ऐसे मान लेंगे बिंदु बी, और ऐसे मान लेंगे बिंदु सी। तो लिखेंगे सभी रैखिक असमीकरणों का आलेख खींचने पर हमें सुसंगत क्षेत्र ओ ए बी सी ओ प्राप्त होता है, जो कि परिबद्ध है, जिसके कोणीय बिंदु इतने इतने दिए गए हैं, जिसमें हमें बी का मान अभी ज्ञात करना है। तो बी का मान ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों रेखाओं के समीकरणों को हल करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये समीकरण दिए गए हैं हमारे। समीकरण फर्स्ट में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्राप्त होगा 4x + 2y = 100, और ये प्राप्त होगा x + 2y = 40। क्लियर। घटाने पर ये माइनस के हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर 3x = यहाँ पर बचेगा 60। 3 से ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 20। अगर x का मान हम यहाँ पर रखते हैं समीकरण फर्स्ट में, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 + y = 50। 40 इधर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे, तो y का मान कितना आ जाएगा 10। क्लियर। यानी कि x का मान 20 और y का मान 10। तो यहाँ पर रखेंगे हम x का मान 20 और y का मान 10। ये बिंदु होंगे 20 और 10। क्लियर। अब हमें सभी कोणीय बिंदु के निर्देशांक पता चल गए। अब इन कोणीय बिंदुओं पर हमें z का मान ज्ञात करना होगा। तो हमने लिखा है इन बिंदुओं पर z = x + y का मान ज्ञात करने पर, इसके लिए हमें सारणी बनानी होगी। हमने ये टेबल बना ली है और z का मान x + y ज्ञात करना है। z का मान हमने यहाँ से लिया है, z का मान क्या है x + y, और हमें ज्ञात क्या करना है, अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो इन मानों को हम टेबल में रखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रखेंगे x का मान 0 और y का मान 0, तो z का मान क्या प्राप्त होगा हमें 0। अब रखेंगे x का मान 25 और y का मान 0, y का मान 0 रखेंगे और x का मान 25, तो z का मान क्या प्राप्त होगा 25। अगर यहाँ पर हम x का मान 20 और y का मान 10 रखें, तो 20 और 10 कितने हो जाएंगे 30, तो z का मान प्राप्त होगा 30। क्लियर। अगर यहाँ पर हम x का मान 0 और y का मान 20 रखें, तो z का मान कितना प्राप्त होगा 0 + 20 कितने हो जाएंगे 20। यहाँ पर हमारा अधिकतम मान कौन सा है 30 है। कितना है 30। तो लिखेंगे इस प्रकार z का अधिकतम मान 30 प्राप्त होता है, जो कि बिंदु b पर 20,10 है। केकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 30 होगी। कितनी है 30 है। जहाँ पर पहले प्रकार के केकों की संख्या कितनी है 20, कितनी है 20, और दूसरे प्रकार के केकों की संख्या कितनी है 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10। यही हमारा आंसर है।